बच्चों आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डीसी करंट एंड मेजरमेंट। इसमें हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इससे पहले आपने सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें पढ़ा था। नेक्स्ट आपका क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपके एन सेल्स हैं विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। ईच सेल्स आर आइडेंटिकल having EMF E and internal resistance R. This giving a current I in the external resistance R. तो इसमें अगर आप इक्विवेलेंट EMF कहेंगे, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये क्या होगा E के इक्वल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा R बाई एन। R बाई एन क्योंकि ये आपके सारे क्या पैरेलल में, तो इसका अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो R बाई एन आएगा। ये आपका मेन करंट है, तो मेन करंट आपका क्या होगा आर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर। फिर ये आपका आई डैश है। आई डैश क्या है आपका करंट फ्रॉम द ईच सेल। आई आपका क्या टोटल करंट है, आई डैश आपका क्या करंट फ्रॉम ईच सेल, तो ये आपका क्या हो जाएगा आई अपॉन एन। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अक्रॉस ईच सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा V इक्वल टू आई आर। तो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल, तो V इक्वल टू आपका क्या होगा इसमें I इंटू आर। अब इसमें जो हमने सेल्स लिए दीज आर द आइडेंटिकल सेल्स। अगर आपका सेल आइडेंटिकल नहीं है, इफ सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ एंड आर कनेक्टेड, तो इसमें हमने अभी टू सेल्स लिए हैं यहाँ पे। ये E1 है, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका E2 है इंटरनल रेजिस्टेंस का R2। ये आपके पैरेलल में कनेक्ट है थ्रू द पॉइंट B1 एंड B2। ठीक है, यहाँ से आपका करंट I1 फ्लो हो रहा है, इससे I2, टोटल आपका मेन करंट यहाँ पे क्या I है। ठीक है, B1 और B2 के क्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या V है, ये हमने क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। तो इक्विवेलेंट सर्किट है आपका, इसमें ये सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दिस इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा, ये आपका इक्वल होगा VB1 माइनस VB2। ये क्या होगा E1 माइनस I1 R1। ठीक है, इसी तरह V इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। सेल्स आपके क्या पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है सेम है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल, बोथ आर सेम। फॉर्मूला इसका हमने लिख दिया है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली है, तो I1 क्या हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। इस इक्वेशन से हमने I2 की वैल्यू निकाल ली है E2 माइनस V अपॉन R2। अब यहाँ पे देखेंगे B1 जंक्शन पे, तो यहाँ पे क्या I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू हमने क्या लिखा I1 प्लस I2। अब यहाँ पे हम ये I1 और I2 को सम कर देंगे, तो इसको हमने अरेंज करके लिखा, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V। यहाँ पे आपका 1 अपॉन R1 होगा, यहाँ पे क्या 1 अपॉन R2, ये प्लस में हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और V के फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे V के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस ब्रैकेट में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन जो है बन जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे आपने ये V का फॉर्मूला देखा था, ये
E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका सेल का इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेल है, ई इक्विवेलेंट है, EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरह आप R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इसमें, ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का। इसी को आप थोड़ा सा सिंपल वे में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी तरह इसको लिख सकते हैं आप ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो ये आपके फॉर्मूला है 2 सेल्स के लिए। तो इसको आप मोर देन 2 सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये देखेंगे, ये जैसे आपका यहाँ पे ये E1 E2 आपने लिखा है, तो पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्ट है। इसमें जैसे हम इस सेल को जो है इंटरचेंज करते हैं प्लेट्स को, जैसे माइनस प्लेट इधर कर दें और प्लस प्लेट क्या उधर कर देंगे, मतलब सेल को बदल देंगे, ठीक है। तो माइनस इधर कर देंगे, प्लस इधर कर देंगे, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे E2 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। इस सेल आपने इंटरचेंज कर दिया है तो E2 की क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आप मिक्स ग्रुपिंग। हम बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स ग्रुपिंग। इससे पहले आपने सीरियल और पैरेलल देख लिया था। अब देखेंगे मिक्स ग्रुपिंग देखेंगे। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें ये आपका 1 रो है, ये आपका, ठीक है। ई आर ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। तो 1 रो में आपके n सेल हैं, 1 रो में क्या आपके n सेल हैं। इसी तरह ये आपकी टोटल m रोज हैं। 1 रो में आपके n सेल हैं, हर सेल का आपका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसी तरह आपके m रोज हैं, तो टोटल इसमें कितने सेल होंगे, m इंटू n। तो ये जो कॉम्बिनेशन इसमें टोटल सेल आपके क्या होंगे, mn होंगे। आपको ये I करंट फ्लो हो रहा है, आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और ये V इसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें देखेंगे पहले इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सेल, या इक्विवेलेंट EMF ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ सेल। E इक्विवेलेंट क्या होगा, NE होगा। R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे तो NR अपॉन M। ये 1 रो का क्या हो जाएगा, NR, हर रो का क्या होगा, NR होगा। जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में तो ये क्या हो जाएगा, NR अपॉन M। फिर मेन करंट निकालेंगे तो मेन करंट I क्या होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो NE अपॉन R प्लस N स्मॉल r अपॉन M। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V। तो V इक्वल टू आपका क्या होगा, IR। I डैश आपका क्या, करंट फ्रॉम द ईच रो या ईच सेल। I डैश क्या, करंट फ्रॉम द ईच सेल या करंट फ्रॉम द ईच रो। I डैश क्या होगा, I अपॉन N होगा। फिर V डैश क्या है आपका,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, ये क्या होगा V अपॉन n। टोटल में V है तो एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना तो क्या हो जाएगा V अपॉन n। अब मेन जो हम सेल की ग्रुपिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फॉर मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए सेल की ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें देखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। अब आपके देखिए आई का फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लेंगे MME अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। अब देखेंगे मैथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मैथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला जो है आप डिनोमिनेटर में लगाएंगे ये आपका, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं आप अंडर रूट mr का स्क्वायर, और इसको क्या कह सकते हैं अंडर रूट nr का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट mr का होल स्क्वायर, इसको कह सकते हैं अंडर रूट nr का होल स्क्वायर। तो ये आप डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट mr प्लस अंडर रूट n स्मॉल r। अब आई आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो मिनिमम होगा। आई मैक्सिमम होगा जब आपका डिनोमिनेटर जो आपका मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा जब ये माइनस जो आप होल स्क्वायर का टर्म देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाए। ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, ये आपका जीरो हो सकता है क्योंकि ये माइनस है। तो डिनोमिनेटर आपका मिनिमम कब होगा, जब ये वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई विल बी मैक्सिमम व्हेन, अब ये जो आपका फैक्टर है अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको इधर राइट साइड में ले आएंगे तो अंडर रूट m कैपिटल R इक्वल टू n अंडर रूट n स्मॉल r, अंडर रूट इसको रिमूव कर देंगे तो m कैपिटल R इक्वल टू n स्मॉल r, और कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी nr अपॉन m। तो nr अपॉन m क्या है, R इक्विवेलेंट है आपका, ये क्या है, ठीक है। तो कहेंगे इसमें इन मिक्स ग्रुपिंग करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मिक्स जो ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग में आपका करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका अब ये ग्रुपिंग ऑफ सेल कंप्लीट हो गया है। आपने पढ़ा जो है सीरीज पढ़ा, पैरेलल पढ़ा और ग्रुपिंग पढ़ा, ठीक है। थैंक यू। बच्चों अब हम लोग डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। इससे हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें टू रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपका क्या है, जंक्शन रूल और करंट रूल। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है इट इज द पॉइंट वियर टू और मोर देन टू, वियर टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर मीट एट ए पॉइंट। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे क्या, टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर मीट, तो दिस इज ए जंक्शन। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आपका क्या जंक्शन है। तो फर्स्ट लॉ जो है आपका जंक्शन लॉ रूल है, या जंक्शन लॉ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल the sum of the algebraic sum of all current meeting at a junction is always zero. The sum of the algebraic sum of all currents meeting at a junction is always zero. इसको हम नोटेशन में लिखते हैं सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, और ये क्या जंक्शन है आपका, सिग्मा आई एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स कम एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो इसमें साइन सिस्टम भी लेते हैं। तो जैसे इनकमिंग करंट को इसमें हम प्लस मानते हैं और आउटगोइंग करंट को क्या मानेंगे, माइनस।
इनकमिंग करंट को प्लस मानेंगे और आउट गोइंग करंट को क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। या इसको कह सकते हैं कि at any junction the sum of incoming currents is always equal to sum of all outgoing currents. Sum of incoming current is equal to sum of outgoing currents. तो ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 4 ब्रांचेस हैं, जंक्शन है। यहाँ पे I1 और I2 यहाँ पे क्या है आपका इनकमिंग करंट है, और I2 I3 और I4 आपका आउटगोइंग करंट है। तो इसको क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये इनकमिंग करंट है, ये आपका क्या आउटगोइंग करंट है। तो KCL क्या कहेगा आपका, इनकमिंग करंट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, या इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर साइन सिस्टम लेंगे, इनकमिंग करंट का साइन प्लस लेंगे, आउटगोइंग करंट का साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो सबको लिख के फिर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये जो आपका जंक्शन रूल है, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमारा रूल जो है, सेकंड रूल है लूप रूल और मेश रूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये रूल आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द चेंजेस इन द पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड circuit involving EMF and resistors is always 0. The algebraic sum of changes in potential in any closed circuit involving EMF and resistor is always 0. ठीक है, या in other words कह सकते हैं the sum of EMF is equal to the product of resistance and current in all the resistor। इसे डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें, तो ये जैसे आपका ये हमने क्लोज सर्किट बनाया है, तो इसमें क्या कहेंगे, इन एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर इन दैट सर्किट। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0 इन ए क्लोज लूप। तो इसको पहले समझने से पहले हम लोग इसका साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हमने बनाई, ये आपका AB R रजिस्टर्स में I करंट फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, और ये आपका ये भी AB रजिस्टर्स में I करंट आपका फ्लो हो रहा है यहाँ पे। इसमें ये नीचे अपने होता है लूप की डायरेक्शन है, ये जो एरो क्या बता रहा है, लूप की डायरेक्शन। तो अगर आपका करंट का डायरेक्शन, रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, -IR होगा। इसी तरह इसमें आपका करंट, रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और लूप का करंट का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अपोजिट होगा तो क्या लेंगे, +IR लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका सेल है, अगर आपका ये प्लस और माइनस, ये पे सेल बना रखा प्लस और माइनस, तो अगर आप प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ये लूप की डायरेक्शन है। ठीक है, लूप की डायरेक्शन है और आप इसमें सेल में प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, -E होगा। इसी तरह ये आपका सेल बना हुआ है, अब ये लूप की डायरेक्शन ये है, तो लूप की डायरेक्शन में अगर आप सेल के माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे +E होगा। ठीक है, ये देखिए प्लस से माइनस में जा रहे हैं आप लूप की डायरेक्शन में, तो -E है, या माइनस से प्लस में जा रहे हैं लूप की डायरेक्शन में, तो ये क्या है, +E है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन नहीं है। तो ये आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका। तो ये हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, अब इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 लूप्स हमने बनाए हैं। इसमें आपका ये सेल E1 है, सेल E2 है, सेल E3 है, ये R1 R2 R3 R4 4 आपके रजिस्टर है। ठीक है, और ये करंट हमारा ये I1 करंट है, ये आपका क्या I2 करंट है, और ये आपका यहाँ पे ये जंक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया I1
और प्लस क्या हो गया आपका I2 हो गया। ठीक है, ये हमने हर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। अब इसमें तो KVL अप्लाई करेंगे, तो पहले ये फर्स्ट लूप में देखेंगे आप। फर्स्ट लूप में देखेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो लूप की डायरेक्शन ये है आपका, तो प्लस से कहाँ जा रहा है माइनस में, तो प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या होगा साइन माइनस E1। आप डाउन साइड जाएंगे तो आप ये डाउन साइड लूप की डायरेक्शन ये ऐसे अपनी बनाई हुई है, लूप की डायरेक्शन डाउन साइड है, करंट की डायरेक्शन भी क्या है सेम है, तो सेम होता तो क्या रहते साइन माइनस, और उसमें करंट आपका क्या I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस आपका क्या है R3। अब इसमें फिर आएंगे लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन सेम है आपका, तो ये क्या होगा फिर माइनस होगा आपका I1 R2। इसमें भी आपका करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या होगा I1 R1। और अब आप इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गए हैं, लूप कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपने इक्वेशन बना दिया है इसका। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो भी आपको वैल्यूज बताऊंगी वो रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, और उसको चाहे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो अरेंज जैसे आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 R2 और प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E1। ठीक है, अब सेकेंड लूप में देखेंगे आप, ये आपका सेकेंड लूप है, तो यहां से स्टार्ट करें तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। आप इधर आप लूप ये ऐसे में लूप बनाया हुआ, तो लूप की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या लेंगे प्लस लेंगे आप, तो I2 R4। ठीक है, फिर इसमें फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो साइन क्या होगा आपका प्लस होगा। और फिर इसमें फिर आप माइनस से कैसे जा रहे हैं, ऐसे प्लस में जा रहे हैं, ये मतलब ये आपका लूप की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो प्लस होगा ये, तो प्लस हो गया ये। तो ये क्या हो गया आपका I1 प्लस I2 और ये आपका क्या R3, ये इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको भी आप चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा देखेंगे, अब माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस हो गया, लूप की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, अपोजिट है, तो साइन क्या लेंगे प्लस लेंगे। फिर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या लेंगे यहाँ पे साइन प्लस लेंगे। फिर ये आपका लूप की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपोजिट है, तो क्या होगा प्लस हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यूज गिवन होगा पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या किरचॉफ लॉ है, और जो आपका लूप रूल या मेश रूल ये डिपेंड किस पे करता है, ये इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ आपका किस पे डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। सेकेंड लॉ आपका किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये आपका किरचॉफ लॉ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, किरचॉफ लॉ टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।